नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उनके नेतृत्व में इस पार्टी ने ऐतिहासिक काम करते हुए 75 सीट्स हासिल की हैं। उसके बाद बीजेपी है दूसरे नंबर पर, जिसे 74 सीटें मिल सकी हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो नीतीश की पार्टी यानी जो सत्ताधारी दल है उस पार्टी को 43 सीटें ही मिल पाई। चिराग पासवान की पार्टी को एक सीट मिली है और ओवैसी की पार्टी को 5 सीट मिली है। अब जाहिर है कि तेजस्वी यादव इस समय बुरी तरह छटपटा रहे होंगे। सत्ता बनाने के नए नए फॉर्मूलों पर विचार चल ही रहा है कि कैसे महागठबंधन नीतीश को सिंहासन से उतार कर सत्ता पर कब्जा कर सकता है, पर ये इतना आसान फिलहाल है नहीं। हम यहाँ बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जो तेजस्वी यादव बहुत तेजी से जीत की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे, ये ऐसा तय लग रहा था उनके काम करने के स्टाइल से कि वो सूबे की सत्ता संभालने के लिए, बिहार की बागडोर संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, फिर वो कैसे पिछड़े। तो जो सत्ता की एक चौकड़ी इस चुनाव में उभर कर आई, वो काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल नजर आ रही है तेजस्वी को सिंहासन से दूर करने के लिए। और इस चौकड़ी में सबसे पहले हैं असदुद्दीन ओवैसी और मायावती, जिन्होंने 7 चुनाव लड़ा। बहुत सारी सीटें तो नहीं जीते, लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव का खेल जरूर खराब कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 5 और मायावती की पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिल सकी है, यानी 6 सीटों का नुकसान। यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि ये जो दोनों चेहरे थे, इन्होंने एनडीए के वोट्स तो काफ़ी कम स्तर पे काटे होंगे। सबसे ज़्यादा वोट इन्होंने महागठबंधन के ही काटे होंगे। तो एक पहला नुकसान जो था, पहली जो 2 चेहरे थे वो ओवैसी और मायावती थे। दूसरा चेहरा था उपेंद्र कुशवाहा का। हालांकि उनकी पार्टी कुछ कमाल नहीं दिखा पाई, फिर भी 1 से 2 सीटें ऐसी मानी जा रही हैं जहां पर उनकी पार्टी ने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें दिनारा, केसरिया जैसी सीटें शामिल हैं। जहां पे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जीत हासिल नहीं की, लेकिन जी भर कर वोट काटे। तो ये वो सीटें थी जहां पर अगर संभावनाएं होती तो महागठबंधन को ज़्यादा नंबर मिल पाते, लेकिन यहाँ भी उपेंद्र कुशवाहा चाहते हुए या ना चाहते हुए एनडीए की ही मदद करते नजर आए। इसके अलावा चिराग पासवान का रोल तो किसी से छुपा नहीं है। खुद बीजेपी कहती रही कि वो वोट कटवा है, लेकिन उन्होंने उससे 2 कदम आगे बढ़कर भी काम किया। वोट तो उन्होंने काटे ही। वो कहते रहे कि मैं जेडीयू के वोट काटने के लिए मैदान में उतर रहा हूँ, नीतीश की पार्टी के सामने अपने कैंडिडेट खड़े करूंगा। नीतीश की पार्टी को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, लेकिन ये भी सच है कि युवा बिहारी ने दूसरे युवा बिहारी को भी जमकर नुकसान पहुंचाया। तेजस्वी यादव चिराग पासवान पर डोरे डालते रहे चुनाव से पहले कि वो आए और उनकी पार्टी का हिस्सा बन जाए, लेकिन चिराग अलग ही रहे, बीजेपी का साथ निभाया और दिल से साथ निभाया। इतने जमकर वोट काटे और चुनाव विश्लेषकों का ये भी आकलन है कि चिराग पासवान की वजह से न सिर्फ नीतीश कुमार की पार्टी के वोट कटे, बल्कि जो वोट महागठबंधन को, तेजस्वी को या कांग्रेस को जा सकते थे, वो भी काफ़ी हद तक चिराग पासवान की पार्टी को गए, चिराग के नाम पर गए। तो चिराग की पार्टी का वोट परसेंटेज ज़रूर बढ़ा, ये बात अलग है कि सीट उनकी घट गई। तो ये जो चौकड़ी थी, इसने तेजस्वी यादव को जमकर नुकसान पहुंचाया है। अब बेहद दिलचस्प समीकरण आगे देखने को मिल सकते हैं बिहार के। देखते हैं कि बिहार का सिंहासन अब किसके नाम होता है। नमस्कार।